नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2025, जिसमें 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। आज हम अध्ययन करेंगे चर्चित स्थलों का। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्थल बारडोली। 12 जून 2025 को गुजरात के बारडोली में 15 दिवसीय देशव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन हुआ। इस अभियान की शुरुआत 29 मई 2025 को पूरी उड़ीसा से हुई थी। 24 जून 2025 को इसकी वृहद समीक्षा हेतु विकसित कृषि संकल्प अभियान अनुभव एवं भविष्य की कार्य योजना पर नई दिल्ली स्थित पूसा कैंपस में चर्चा की गई। और यह मल्टीपल टाइम्स आपसे पूछा गया है कि पूसा कैंपस कहाँ पर है। इस अभियान में लगभग 1.12 करोड़ किसानों से संवाद किया गया। 1 लाख से अधिक गांवों तक पहुंच सुनिश्चित हुई और 55,000 से अधिक जगह संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान के तहत गठित वैज्ञानिकों की 2170 टीमों ने भी वर्चुअली भाग लिया। नेक्स्ट है चेन्नई। 14 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान ने चेन्नई तमिलनाडु में गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा और 300 उत्कृष्टता केंद्रों COE का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने गरुड़ एरोस्पेस के नागर विमानन महानिदेशालय DGCA द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षक को प्रशिक्षण TTT कार्यक्रम की शुरुआत की। दीव। 29 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी प्रदान की कि दीव देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो दिन की पूरी बिजली की मांग पूर्णतः सौर ऊर्जा से पूरी करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीव ने कुल 11.88 मेगावाट सौर ऊर्जा, 9 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड प्लस 2.88 मेगावाट रूफटॉप के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल की है। आइजोल। मई 2025 में मिजोरम की राजधानी आइजोल को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ा गया। यह प्रमुख उपलब्धि नई बैराबी सेरांग रेलवे लाइन के माध्यम से हासिल हुई। इसी के साथ आइजोल पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गया है जिसे रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है। इससे पहले गुवाहाटी असम, अगरतला त्रिपुरा और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश भी रेल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। भुज। 26 मई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के भुज में 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एशिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों में से एक है में उत्पन्न नवीकरणीय ऊर्जा के संचरण हेतु ट्रांसमिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तापी में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट इकाई का उद्घाटन किया। दाहोद। 26 मई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक संयंत्र में 9,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने इस संयंत्र में निर्मित पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बंगलुरु। जून 2025 में बंगलुरु कर्नाटक आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बना। होलेमट्टी नेचर फाउंडेशन NHF द्वारा किए गए 1 वर्ष के लंबे सर्वेक्षण के अनुसार बंगलुरु के आसपास और झाड़ियों में वर्तमान में तेंदुओं की आबादी 80 से 85 तक पहुंच गई है, जो मुंबई की ज्ञात आबादी लगभग 54 तेंदुओं से अधिक है। नारायणपुर। 21 मई 2025 को सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में CPI माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू सहित 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया। यह पहली बार है जब भारत की नक्सलवाद के खिलाफ 3 दशकों की लड़ाई में सुरक्षा बलों द्वारा महासचिव स्तर के नेता को मार गिराया है। महरौली। मई 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने नई दिल्ली के महरौली में स्थित महरौली पुरातत्व उद्यान में 16वीं शताब्दी की राजों की बावली के संरक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। राजों की बावली लगभग 1506 ईस्वी में लोधी राजवंश के दौरान निर्मित की गई थी। कालेश्वरम। 15 से 26 मई 2025 तक तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में स्थित कालेश्वरम में सरस्वती पुष्करालु कुंभ आयोजित हुआ। कोझिकोड। मई 2025 में कोझिकोड केरल शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हुआ। यह कोच्चि केरल के बाद इस नेटवर्क में शामिल होने वाला दूसरा शहर है। इससे पहले कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है हैदराबाद। 30 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने
हैदराबाद में स्थित कान्हा शांति वनम में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया। कुरनूल, केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने आंध्र प्रदेश के इस जिले के निकट पिन्नापुरम में विश्व की पहली और सबसे बड़ी गीगावाट पैमाने की एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का दौरा किया। 18 अप्रैल 2025 $4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इस परियोजना के अंतर्गत 4000 मेगावाट सौर, 1000 मेगावाट पवन और 1680 मेगावाट पंप जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। बिलासपुर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा छत्तीसगढ़ के इस शहर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ और लोकार्पण 30 मार्च 2025 को हुआ। उन्होंने इस जिले में स्थित एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 3 की आधारशिला रखी, जिसकी लागत 9,790 करोड़ रुपए से अधिक है। दो प्रमुख शैक्षिक पहल राज्य के 29 जिलों में 130 पीएमश्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र वीएसके को भी राष्ट्र को समर्पित किया। सिलवासा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के इस शहर में 2,580 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ 7 मार्च 2025। उन्होंने 450 बिस्तरों वाले नमो अस्पताल का उद्घाटन किया, जिसे 460 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। सोलन जिला, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस जिले के दभोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी 5 फरवरी 2025। मुंबई, केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह द्वारा इस शहर में भारत के अपनी तरह के पहले CSIR नवाचार परिसर का वर्चुअल उद्घाटन 17 जनवरी 2025 को हुआ। महाराष्ट्र के इस शहर में नौसेना की स्पीड बोट परीक्षण के दौरान अनियंत्रित होकर नीलकमल नामक यात्रियों से भरी नौका से टकरा गई। 18 दिसंबर 2024 को इस दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। वडनगर, केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह द्वारा गुजरात मेहसाणा जिले के इस नगर में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, प्रेरणा कॉम्प्लेक्स और वडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन 16 जनवरी 2025। यह भारत का पहला ऐसा संग्रहालय है जहां आगंतुकों को एक पुरातात्विक स्थल का अनुभवात्मक अनुभव मिलेगा। कन्याकुमारी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री M.K. स्टालिन द्वारा तमिलनाडु के इस नगर में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल यानी कि ग्लास ब्रिज का उद्घाटन 30 दिसंबर 2024। यह पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है। लेह, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के इस जिले में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन नवंबर 2024। जैसलमेर, राजस्थान के इस जिले में स्थित सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान AI के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ, अक्टूबर 2024। इसी के साथ भारत इस पद्धति के माध्यम से गंभीर रूप से लुप्तप्राय इस प्रजाति का सफलतापूर्वक प्रजनन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। वाराणसी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास 20 अक्टूबर 2024। प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वाराणसी के हवाई अड्डे के हवाई पट्टी के विस्तार और एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण तथा संबद्ध कार्यों का शिलान्यास किया। आगरा हवाई अड्डे, दरभंगा हवाई अड्डे, बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव की आधारशिला रखी। रीवा हवाई अड्डा, मां महामाया हवाई अड्डा, अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया। वाशिम, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महाराष्ट्र के इस शहर में कृषि और पशुपालन क्षेत्र से संबंधित लगभग 23,300 करोड़ रुपए की विभिन्न पहलों का शुभारंभ 5 अक्टूबर 2024। लगभग 2,000 करोड़ रुपए की नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किश्त की भी शुरुआत की। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। ठाणे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के शहर में 32,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास 5 अक्टूबर 2024। उन्होंने मुंबई मेट्रो लाइन 3 फेज 1 के RAJVLR से BKC खंड का उद्घाटन किया। वायनाड, केरल के इस जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ 30 जुलाई 2024। इस भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य लोग भी अभी लापता हैं। अन्य राष्ट्रीय स्थल, केदारनाथ, 15 जून 2025 को उत्तराखंड के केदारनाथ सेक्टर में आयरन एविएशन का बेल 407 हेलीकॉप्टर पंजीकृत VTB के दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई। इंदौर, 13 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह
उर्फ लल्लन सिंह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में हलाली बांध पर जलाशय मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। बहराइच 10 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का लोकार्पण तथा महाराज सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची नवीन प्रतिमा का अनावरण किया। होलंबी कलां जून 2025 में दिल्ली सरकार ने होलंबी कलां में देश का पहला समर्पित इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट इको पार्क विकसित करने की घोषणा की। पुणे 1 जून 2025 को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के सहयोग से महाराष्ट्र के पुणे में पहले निवेशक शिविर की शुरुआत की। अलीद्वारपुर 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के अलीद्वारपुर में सिटी गैस वितरण परियोजना लागत 1010 करोड़ रुपए से अधिक की आधारशिला रखी। नवा रायपुर 3 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में राज्य के पहले AI डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन किया। अगरतला 18 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने त्रिपुरा के अगरतला में एकीकृत जल पार्क कैलाशाहर त्रिपुरा में स्थित की आधारशिला रखी। करनाल 21 मई 2025 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में राज्य की पहली अत्याधुनिक जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। इंदौर मई 2025 में इंदौर मध्य प्रदेश को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के शहर में बिचौली हप्सी स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल यानी कि PPP आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना मार्च 2025 में। दिरांग मई 2025 में सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय उत्पादन कुएं की सफलतापूर्वक ड्रिलिंग पूरी की। गांधीनगर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा गुजरात के इस नगर में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय PDEU द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित उत्कृष्टता केंद्र COE का शुभारंभ 21 अप्रैल 2025। नई दिल्ली केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया द्वारा इस शहर में स्थित राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई APMU का उद्घाटन 17 अप्रैल 2025। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा यहां स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे में बने विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन 29 जुलाई 2024। कठुआ केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला द्वारा संयुक्त रूप से इस शहर में पहला नगर पालिका पार्किंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन 19 अप्रैल 2025। रामेश्वरम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तमिलनाडु के तीर्थनगर में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण 6 अप्रैल 2025। बड़े सट्टी गांव छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में स्थित यह गांव बस्तर संभाग का पहला नक्सल सदस्य मुक्त ग्राम पंचायत बना अप्रैल 2025 में। हिसार केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह द्वारा हरियाणा के जिले में स्थित महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में महाराज अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण 31 मार्च 2025। गुरुग्राम पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हरियाणा के शहर में स्थित हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में भूमि प्रबंधन पर अपनी तरह की पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन 24 मार्च 2025। हरियाणा के शहर में ब्लिंकिट कंपनी द्वारा त्वरित एम्बुलेंस सेवा एम्बुलेंस इन 10 मिनट्स की शुरुआत जनवरी 2025 में। छतरपुर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के इस जिले के गड़ा गांव में बाबा बागेश्वर धाम चिकित्सालय एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी 23 फरवरी 2025। नारायणपेट तेलंगाना के इस जिले में स्थित मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर राज्य का दूसरा यूनेस्को वर्ष विश्व धरोहर स्थल नामित मार्च 2025। तिग्राना और मिताथल गांव हरियाणा सरकार द्वारा भिवानी जिले में स्थित 4,400 वर्ष पुराने 2 हड़प्पा स्थल संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित मार्च 2025। ठाणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा इस जिले के भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन 17 मार्च 2025। रीवा जिला केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश के इस जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी जनवरी 2025। डिब्रूगढ़ गणतंत्र दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा इस जिले को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा 26 जनवरी 2025।
नवी मुंबई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महाराष्ट्र के शहर के खारगर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर इस्कॉन द्वारा स्थापित का उद्घाटन 15 जनवरी 2025। गुनेरी गांव गुजरात सरकार द्वारा कच्छ जिले के लखतर तहसील में स्थित इस गांव का 32.78 हेक्टेयर क्षेत्र, जो कि एक प्राकृतिक इनलैंड मैंग्रोव स्थल है, गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल BHS घोषित 30 जनवरी 2025। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के इस बंदरगाह शहर में स्थित नौसेना डॉकयार्ड में तीसरे 25T बोलार्ड पुल BP टग अश्व यार्ड 337 को शामिल किया गया 12 फरवरी 2025। वाव थराद गुजरात सरकार द्वारा बनासकांठा जिले को विभाजित कर यह नया जिला बनाने को मंजूरी 1 जनवरी 2025 को। चेन्नई तमिलनाडु के शहर में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित दिसंबर 2024। भोपाल मध्य प्रदेश के शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गीता जयंती के अवसर पर लगभग 7,000 से अधिक व्यक्तियों, जिसमें 3,721 आचार्य तथा बटुक शामिल थे, द्वारा सस्वर गीता का पाठ कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नाम दर्ज किया गया। 11 दिसंबर 2024 की बात है। कोटद्वार उत्तराखंड सरकार द्वारा नई आबकारी नीति के तहत इस शहर में राज्य की पहली वाइन उत्पादन इकाई का आधिकारिक रूप से शुभारंभ दिसंबर 2024। बंगलुरु उबर द्वारा कर्नाटक के शहर में महिला चालकों के साथ महिला सवारियों की विशेष बाइक टैक्सी सेवा यानी मोटो वुमेन की शुरुआत 12 दिसंबर 2024। करनाल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के इस शहर में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नए परिसर का शिलान्यास 9 दिसंबर 2024। चंडीगढ़ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस शहर में 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया 3 दिसंबर 2024। सराय कालेखा चौक नई दिल्ली में स्थित इस चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रखने की घोषणा नवंबर 2024। करीमगंज असम के इस जिले का नाम बदलकर श्री भूमि किया गया नवंबर 2024। मेलुरी नागालैंड का 17वां जिला बना नवंबर 2024। तवांग रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा अरुणाचल प्रदेश के इस नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, देश का वल्लभ और मेजर रालेंगनाव बॉब खाथिंग वीरता संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित 31 अक्टूबर 2024। वडोदरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज द्वारा गुजरात के इस शहर में C295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन 28 अक्टूबर 2024। मोहाली केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा पंजाब के शहर में भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट के नए परिसर का उद्घाटन 28 अक्टूबर 2024। पटना बिहार के इस शहर के बिहटा में राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन अक्टूबर 2024। चेन्नई तमिलनाडु के इस शहर में स्थित तांबरम वायुसेना स्टेशन पर पहली बार भारतीय वायुसेना ने अपनी 92वीं वर्षगांठ मनाई 8 अक्टूबर 2024। तमिलनाडु के शहर में स्थित IITM रिसर्च पार्क में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन 19 जुलाई 2024। ग्वालियर मध्य प्रदेश के शहर में देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला का निर्माण। लातूर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाराष्ट्र के इस जिले के उदगीर में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन 4 सितंबर 2024। नोएडा केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI वुमेन में AI प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ 13 अगस्त 2024। आइजोल केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मिजोरम के इस राजधानी शहर में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन 25 जुलाई 2024। अंतर्राष्ट्रीय स्थल निकारागुआ 2 जून 2025 को निकारागुआ विश्व व्यापार संगठन WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य बना। भूटान मई 2025 में भूटान और बिनास पे ने विश्व की पहली राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की। यह बिनास पे और DK के बैंक द्वारा संचालित की जा रही है। डेनमार्क 13 मई 2025 को डेनमार्क में विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र शुरू हुआ। इस संयंत्र को यूरोपियन एनर्जी डेनमार्क और मित्सुई जापान द्वारा विकसित किया गया है। अनुराधापुरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री अनुराकुमारा दिसानायके द्वारा श्रीलंका के इस नगर में निर्मित भारतीय सहायता से 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ 6 अप्रैल 2025।
हंगरी। इस देश के राष्ट्रपति श्री विक्टर ओरबान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग होने की घोषणा 3 अप्रैल 2025। इसी के साथ यह देश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। कजाकिस्तान। इस देश द्वारा 20 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक दुर्लभ मृदा धातुओं के भंडार मिलने के संबंध में घोषणा अप्रैल 2025। इसे कारागांडा क्षेत्र में कोई रेक्ती कोल साइट पर खोजा गया है। टेक्सास। इस अमेरिकी राज्य की सीनेट द्वारा प्रमुख हिंदू त्योहार होली के संबंध एक प्रस्ताव पारित मार्च 2025। इस प्रस्ताव में आधिकारिक तौर पर होली को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व के रूप में मान्यता दी गई है। इसी के साथ जॉर्जिया और न्यूयॉर्क के बाद होली को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया है। पनामा। इस देश द्वारा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से हटने का फैसला 2 फरवरी 2025। इस फैसले के बाद यह देश चीन के BRI प्रोजेक्ट से हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना। स्विट्जरलैंड। इस देश में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लागू 1 जनवरी 2025। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दक्षिण कोरिया। इस देश में विमान दुर्घटना में 179 लोगों की मृत्यु 29 दिसंबर 2024। विमान हादसा उस समय हुआ जब दक्षिण कोरियाई एयरलाइन द्वारा संचालित जेजू एयरलाइंस का विमान 7C2216 बैंकॉक से 175 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर को लेकर मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड कर रहा था। सऊदी अरब। पुरातत्वविदों द्वारा इस देश में किलेबंद शहर की खोज नवंबर 2024। खोजा गया शहर 4000 वर्ष पुराना है और इसका नाम अल नताहा रखा गया है। सिंगापुर। HDFC बैंक ने इस देश में अपनी 5वीं अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोली 16 अक्टूबर 2024। सितंबर 2024 में इसी देश में इन्वेस्ट इंडिया का पहला विदेशी कार्यालय खोला गया है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल। वियतनाम। जून 2025 में वियतनाम आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश बना। हवाई द्वीप 27 मई 2025 को हवाई आधिकारिक तौर पर पर्यटकों पर ग्रीन फी नामक एक नया जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। दुबई। मई 2025 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात UAE में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के इस शहर में अपना नया परिसर स्थापित करने हेतु संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के साथ मुंबई में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अप्रैल 2025। वॉशिंगटन DC 5 से 8 मई 2025 के मध्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC में आयोजित वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में भारत ने स्वामित्व योजना को कंट्री चैंपियन के रूप में प्रदर्शित किया। माले। 28 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत INS कोच्चि मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF CGS हुरावी को सौंपने के लिए मालदीव के माले पहुंचा। नाइजीरिया। इस वर्ष की शुरुआत से मई 2025 तक लासा बुखार के प्रकोप से नाइजीरिया में 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। यह देश ब्रिक्स के आधिकारिक भागीदार 9वां के रूप में शामिल हुआ 17 जनवरी 2025। अंगोला। मई 2025 में अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ अंगोला ISA का 123वां सदस्य देश बन गया है। मोजाम्बिक। सागर मिशन के तहत INS सुनयना IOS सागर इस देश में स्थित नाकाला बंदरगाह पहुंचा 17 अप्रैल 2025। न्यूयॉर्क शहर। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस शहर के मेयर एरिक एडम्स द्वारा 14 अप्रैल 2025 को आधिकारिक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित अप्रैल 2025 में। कोलंबो। हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का युद्धपोत INS सह्याद्री श्रीलंका के इस राजधानी के शहर में पहुंचा अप्रैल 2025। मॉरिशस। यह देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश और वैश्विक स्तर पर चौथा देश बना, बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद। अप्रैल 2025 में बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला विश्व का 54वां देश बना अप्रैल 2025। रेडुइट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री HE नवीन चंद्र राम गुलाम द्वारा संयुक्त रूप से मॉरिशस के इस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी जी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन 12 मार्च 2025। मार्सिले। फ्रांस के इस शहर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों द्वारा संयुक्त रूप से नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन 12 फरवरी 2025। अर्जेंटीना। जेवियर मिलेई के नेतृत्व वाली इस देश की सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा 5 फरवरी 2025।
कुआलालंपुर मलेशिया के शहर में मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति मिडकॉम की 13वीं बैठक आयोजित 19 फरवरी 2025। जॉर्जिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इस देश को मलेरिया मुक्त देश प्रमाणित किया गया 23 जनवरी 2025 को। वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर में अमेरिकी विमान दुर्घटनाग्रस्त 29 जनवरी 2025। इस दुर्घटना में विमान में सवार सभी 64 यात्रियों, 2 भारतीय मूल के शामिल और सैन्य हेलीकॉप्टर में सवार 3 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई। कैलिफोर्निया, इस अमेरिकी राज्य में जंगल की आग श्रृंखलाओं में से लॉस एंजल्स, सैन डियागो आदि क्षेत्र प्रभावित हुए। जनवरी 2025। वानुअतु, भारत द्वारा वानुअतु में आए विनाशकारी भूकंप के मद्देनजर इस देश को 5 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता की घोषणा 2 जनवरी 2025। युगांडा, इस देश में डिंगा वायरस फैल गया है दिसंबर 2024। रवांडा, इस देश द्वारा मारबर्ग वायरस रोग MVD के प्रकोप की आधिकारिक तौर पर समाप्ति की घोषणा 20 दिसंबर 2024। अंटार्कटिका, चीन ने यहां अपना पहला बाहरी ओवरसीज वायुमंडलीय निगरानी केंद्र आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया 1 दिसंबर 2024। दक्षिण अफ्रीका, इस देश द्वारा खाद्य जनित बीमारियां राष्ट्रीय आपदा घोषित नवंबर 2024। कैसाब्लांका, भारतीय नौसेना का पोत INS तुशिल मोरक्को के शहर में पहुंचा 27 दिसंबर 2024। मोल्डोवा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 105वां पूर्ण सदस्य देश बना 15 दिसंबर 2024। आर्मेनिया, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 104वां पूर्ण सदस्य देश बना 21 नवंबर 2024। नाइजर, यह देश अफ्रीकी क्षेत्र में ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला देश बना 30 जनवरी 2025। मिस्र, यह देश विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित 20 अक्टूबर 2024। थाईलैंड, यह देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना 23 जनवरी 2025। ऑस्ट्रेलिया, इस देश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाएगा नवंबर 2024। मॉरिशस, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर द्वारा इस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन 17 जुलाई 2024। बांग्लादेश, यह देश आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य देश बना 10 जुलाई 2024। बेलारूस, यह देश आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां स्थायी सदस्य बना 4 जुलाई 2024 को। इस क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।